यूपी के प्रयागराज से, जहां हंडिया में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की हुई मौत। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां थाना सराय ममरेज अंतर्गत आने वाले मियांगापुरा का है। आपको बता दें कि धनी प्रसाद पुत्र स्वर्गीय महादेव प्रसाद ग्राम नहटी अपनी बहू कल्पना यादव पत्नी अखिलेश सिंह यादव को लेकर सुमन हॉस्पिटल दिनांक 21 दिसंबर 2024 को लगभग 10:30 बजे आए थे। धनी प्रसाद की बहू को बिना जांच पड़ताल किए तुरंत डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दी और ऑपरेशन से 2 बच्चे का जन्म हुआ। और ऑपरेशन के दूसरे दिन महिला कल्पना की हालत बिगड़ता देख डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सरोज व सुमन भारतीय ने मरीज को अपने हॉस्पिटल से प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। और वहीं धनी प्रसाद अपनी बहू को नारायण स्वरूप हॉस्पिटल लेकर गए और वहां से भी उनको रेफर कर दिया गया। तब वहां से शकुंतला हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से भी उनको रेफर कर दिया गया। और उसके बाद स्वरूप रानी हॉस्पिटल लेकर गए और कल्पना की उम्र लगभग 27 वर्ष और पहली बच्ची आराध्या 2 वर्ष की है। और वही दिनांक 30 दिसंबर 2024 को मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु हुई है। और वहीं पर परिजनों द्वारा 100 को मियांगापुरा सुमन हॉस्पिटल के गेट के सामने रोड पर रखकर जाम लगाया गया। वहीं जाम लगने पर मौके पर पहुंची थाना सराय ममरेज पुलिस ने एसीपी हंडिया को सूचना दी। मौके पर पहुंचे हंडिया एसीपी सुनील कुमार सिंह ने परिजनों से बात की तो परिजनों ने कार्रवाई करने की मांग की। और वहीं एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह ने मुकदमा पंजीकृत कराकर 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस प्रयागराज भिजवाया। और वहीं पर सीएमओ को सूचना मिलने पर सीएमओ प्रयागराज ने सीएससी प्रतापपुर से डॉक्टरों की टीम भेजकर अस्पताल को सील करवाया। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे पास सक्षम अधिकारी अरे आप आ जाइए 2 मिनट के लिए गए आप बुला ले भैया भैया आपने क्या बुलाया भैया आपसे नहीं अरे झगड़ा ना करिए यार भैया क्या कर रहे हो आप वहां से पकड़ लो दे दिया गया सर आप बोलेंगे तब तो देंगे बंद करा पहले चुप रहो 15-20 मिनट बात हो रही है तो बोले ना दोबारा कहीं कोई हमारा पहले से आगे जाए आप खापड़ी करो अपना जो अगर कोई हम बिल्कुल शांति ढंग से बैठे थे कि कम से कम आला अधिकारी आ जाएंगे फिर उनको अवगत करा देंगे हमारी बातें तब तक ऐसे आप लिखाइए दीजिए दे दिया गया सर आपको सर हम ये सोचते हैं कि 2 बच्चे के लिए आप कराइए हमें तो दिक्कत था ये हमारे हाथ नहीं वो सब चीज़ें अलग ये हमारे हाथ नहीं है। अगर ये तरीका आपका है कि आप डेड बॉडी जो मुआवजा हमसे मांगोगे तो मुआवजा नहीं आप भाषा बोलो ये चीज़ नहीं हमारे हाथ नहीं है कर पाएंगे आप किसी के हाथ नहीं है। अरे जरा जब यहाँ पर आए तो यहाँ से बोला गया कि ऑपरेशन होगा। हम कहा ऑपरेशन होगा, कहा हाँ है ना ऑपरेशन करा लो नहीं तो ठीक नहीं होगा। बट हाँ तो हमने कहा भैया ठीक है ऑपरेशन करो लेकिन गारंटी लो। हाँ हाँ तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। 22 तारीख को मेरी पुत्रवधू की हालत गंभीर होने लगी तो हमने कहा कि भैया हमारे पुत्रवधू को आप छोड़ दीजिए, हमारी पुत्रवधू की हालत ख़राब हो रही है। तो नहीं छोड़े, कहन हम ठीक कर देंगे। शाम को 7 बजे कहन कि आप डिस्चार्ज ले सकते हैं, आप जा सकते हैं। हमारे कंट्रोल के बाहर है। हम चीज़ का ऑपरेशन किए थे? ठीक है
जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। जुड़वा बच्चे? हाँ, जुड़वा बच्चे। डिलीवरी था? डिलीवरी हुई? हाँ, डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद हालत खराब हो गया? हाँ। कितने दिन? बस दूसरे दिन और क्या। अच्छा, दूसरे दिन? 22 तारीख, 21 तारीख को ऑपरेशन है, 22 तारीख को हालत नाजुक हो गई उसकी। हाँ। तो हमने कहा सुबह जब नाजुक हो गई, हमने कहा कि हमको भैया हमारी पतोह को हालत ख़राब हो रही है, आप छुट्टी दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम कंट्रोल करेंगे। शाम को 7 बजे इन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं होगा, आप ले जाइए बाहर। क्या नाम है पतोह? कल्पना। उम्र कितनी होगी? 27 वर्ष। कितने बच्चे हैं? जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अच्छा, जुड़वा? नहीं, दूसरा। इसके पहले उसके बाद बिटिया की क्या नाम है? जो बिटिया है आराध्या। कितना उम्र है उसका 2 वर्ष। 2 वर्ष? हाँ, लगभग। जुड़वा बच्चे हुए, दूसरे दिन हालत खराब हो गई। हाँ। तो इसके बाद आपने क्या किया? कहाँ ले गए? जब इन्होंने हमको कहा कि आप ले जाए तो हम ले गए शकुंतला हॉस्पिटल। अच्छा। शकुंतला हॉस्पिटल में हम 22 को पहुँचे हैं 8 बजे। तो वहाँ पर 22, 23, 24, 25 तो वो भी जवाब दे दिया। वो भी जवाब दीजिए। जो वो जवाब बताए वहाँ पे? तो कहें कि हमारे कंट्रोल के बाहर है, वो भी बताए। अच्छा, उसके बाद क्या किया आप? उसके बाद हम चले गए नारायण स्वरूप मुंडेरा। अच्छा। मंडी नारायण स्वरूप हॉस्पिटल गए, वहाँ पर चेकअप हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो भी शाम को हमको 8 बजे उसी दिन जवाब दे दिए कि हमारे बस का बाहर है। तो उन्होंने कहा कि मैं रेफ़र कर रहा हूँ स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। उन्होंने स्वरूप रानी हॉस्पिटल में रेफ़र किया। तो वहाँ गए तो कल 30 तारीख को स्वरूप रानी हॉस्पिटल में मेरी बहू की डेथ हो गई। डेथ हो गई। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो आया है वो मतलब अन्य आदमियों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर ना आए, ऐसा गलत काम डॉक्टर ना करें। मिला के डॉक्टर की लापरवाही अभी 5-6 केसेस ऐसे कर चुके हैं। ये कर चुके हैं। किया इस तरह से? ये कौन सा हॉस्पिटल है? सुमन हॉस्पिटल। हाँ। आपका नाम? धन प्रसाद। तो भी सही है। दोनों सही हैं? दोनों सही। पेशेंट मर जाए उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। हमने कहा आपने एडमिट क्यों किया? और यहाँ आशाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी आशाएं गांव में हैं, कार्यरत हैं क्षेत्र में, सब आशाएं यहाँ कमीशन लेके यहाँ काम करवाती हैं, डिलीवरी करवाती हैं। हम ये चाहते हैं योगी मोदी सरकार में न्याय मिलता है, लोग गवर्नमेंट पेमेंट देती है, लेकिन ये लोग यहाँ डिलीवरी होता है। ये प्रतापपुर ले जाएं, कहीं ले जाएं, बोल दे भैया आपकी जहाँ मैंने आशा से ये कहा कि सुमन ना ले जाइए, हमें सुमन लायक नहीं है। वो कहा नहीं, ज़बरदस्ती यहाँ सुमन में लाया गया, ज़बरदस्ती उसकी दोनों किडनी खराब हुई। उसकी उम्र केवल 22 साल है अभी, और पहला बच्चा है। अभी अगले साल मेरे भाई साहब की शादी हुई थी। अभी उसका खून 4.5 पॉइंट है, उसकी जान कभी भी जा सकती है। यानी आशाओं का जो है प्राइवेट डॉक्टरों से जो है सम्मिलित है। इस पे भी कार्रवाई, जितनी भी आशाएं गांव में कार्यरत रहे क्षेत्र में, हम चाहते हैं सभी आशाओं के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी लापरवाही को डॉक्टर साहब नहीं पेशेंट लाते, आशाएं लाती हैं पेशेंट। आशाओं को कमीशन मिलता है, इसलिए आशाएं यहाँ पेशेंट लाती हैं। उनकी लापरवाही की वजह से ऐसे पेशेंट जान जाए। और ये सब चीज़ें बातों से हमने सीएमओ साहब को अवगत करा दिया है, और वो कार्रवाई के लिए जैसा दिशा निर्देशित करेंगे हम वैसे ही करेंगे। ठीक है सर, ऐसी लापरवाही बिल्कुल ये सख्त कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। इसमें आश्वस्त रही है, जांच होगी और उसके बाद फिर बिल्कुल इस पर आश्वस्त रही है। क्षेत्र में ऐसे हॉस्पिटलों का भरमार लगा हुआ है और आए दिन ऐसे घटना हो रही है, तो इस पर क्या कार्रवाई? अब ये सीएमओ साहब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो सीएमओ साहब तो इसीलिए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीएमओ साहब नए हैं, बहुत अच्छा है सीएमओ साहब, और पक्का रूप से करेंगे कार्रवाई। हम तो विश्वास हम लोगों का पूरा। सर, किस पद पे हैं आप? हम तो यहाँ पे CSC प्रतापपुर में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ मैं। ठीक है, और डॉक्टर विजय कुमार सीएमओ साहब के भी यहाँ पे मैं आया हुआ यहाँ पे। सीएमओ साहब ट्रेनिंग में कहीं हैं, वहाँ पे नहीं आ सके तो हमको भेजा उन्होंने यहाँ पे। तो मैं यथास्थिति जो भी है यहाँ पे है उसकी सूचना मैं पूरी उनको पास भेज रहा हूँ, और जैसा दिशा निर्देशित होगा उनका हमको, और वैसे हम काम करेंगे। ठीक है। आज जो ये घटना हुई है तो क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर? आज थाना सराय ममरेज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मियाँपुर में सुमन हॉस्पिटल में महिला कल्पना की डिलीवरी हेतु यहाँ पर आई थी,
उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन के डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन कर दिया गया। गलत ऑपरेशन के आधार पर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इन्होंने रेफ़र कर दिया। आज उसकी कल रात में उसकी डेथ हो गई है। डेथ के बाद डेड बॉडी जहाँ रखी गई थी, मुकदमा लिख करके तहरीर प्राप्त करके मुकदमा लिख के पंचायतनामा कार्रवाई कराई जा रही है। विधिक कार्रवाई सीएमओ को बता दी गई। सीएमओ की टीम आ गई यहाँ पर, जिनका अस्पताल को सील की कार्रवाई की जा रही है।